सबको जय मसीह की। एक और इतवार के दिन हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है कि हम परमेश्वर का वचन को मनन करें। आप आए हुए सब लोगों को एक और बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। न्यायियों का पुस्तक से हम मनन कर रहे हैं। आज न्यायियों का पुस्तक उसका 13वां अध्याय से लेकर के 16वां अध्याय तक जो शिमशोन की कहानी है उसमें से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। न्यायियों का पुस्तक में उल्लेखित आखिरी न्यायी है शिमशोन। इसके बाद दो न्यायी इस्राएल में न्याय पालन किया। एक का नाम एली और दूसरे का नाम समूएल है। समूएल के बाद फिर उनके पुत्रों ने कोशिश तो ज़रूर की लेकिन कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वे घूस लेने वाले थे, लालची थे। इसलिए लोगों ने भी उनका रिजेक्ट किया, परमेश्वर ने भी उनका रिजेक्ट किया। उसके बाद राजाओं का शासन इस्राएल में आरंभ हुआ है। पर अब न्यायियों का पुस्तक में है, इसलिए हम शिमशोन के विषय में आज मनन करेंगे। शिमशोन की कहानी किन बातों के विषय में हमें सिखाते हैं, उसमें से कुछ बातों को हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक न्यायी को मैंने छोड़ दिया था, वो भी एक महत्वपूर्ण न्यायी है जिन्होंने 6 वर्ष तक इस्राएल का न्याय पालन किया। उनका नाम इप्ताह है। इप्ताह यदि देखा जाए उनका कुटुंब का कोई महिमा नहीं था। बाइबल में लिखा कि वो एक वेश्या का पुत्र था। उनके भाइयों ने उनको कोई हिस्सा नहीं दिया। उनके भाइयों ने उनको निकाला, कहा तू हमारी मम्मी का बेटा नहीं है, तेरी मम्मी दूसरी है, इसलिए तू चला जा। यानी उसके मम्मी, उसका खानदान, उसका परिवार एक सम्मानित परिवार नहीं था। पर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को भी इस्तेमाल किया है। आपका परिवार, आपका पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जन्म हमारा चुनाव नहीं है, जन्म परमेश्वर का चुनाव है। किस परिवार में हमने जन्म लिया वो हमारा ना कोई खूबी के कारण है, ना कोई कमी का कारण है। परमेश्वर का दया के कारण हमने जन्म लिया है। हमें जो परिवरिश मिला है, हमें जो पढ़ाई मिला है, हमें जो सुख और सुविधा मिला है, वो सब परमेश्वर के योजना के मुताबिक, उसके दया के मुताबिक हमें मिला है। इसलिए हमें अपना जन्म पर ना तो घमंड करने की ज़रूरत है। कुछ लोग घमंड करते हैं, मैं इस खानदान का हूँ, मैं इसी जाति का हूँ, मैं इसी देश का हूँ, मैं इस स्टेट का हूँ। हमें घमंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म को हमने अपना खूबी से अर्जित नहीं किया है। कुछ लोग अपना जन्म पर बहुत क्या होते हैं, अपने आप को बड़े तुच्छ समझते हैं। अरे मेरा खानदान बहुत छोटा है, कोई सम्मानित लोग नहीं है, हमारे जात बहुत छोटे हैं। अरे इसमें हमारा क्या दोष है? परमेश्वर ने हमें जगह रखा, वहां हम ठीक है। बस एक ही बात को ध्यान रखिए, प्रभु को मानने के बाद प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताइए। इसके अलावा प्रभु हमसे और कुछ नहीं चाहते हैं। प्रभु हमारा नाम बदलना नहीं चाहते, प्रभु हमारा आधार कार्ड बदलना नहीं चाहते, प्रभु हमारा डेट ऑफ बर्थ बदलना नहीं चाहते, प्रभु हमारा धर्म बदलना नहीं चाहते, प्रभु हमारा जाति बदलना नहीं चाहते। प्रभु यदि कोई बदलाव हमारे जीवन में चाहता है, वो हमारा मन का बदलाव, वो हमारा काम का बदलाव, हमारा कर्म का बदलाव, एक नई सृष्टि हम बन जाए। हालेलुया, आमीन। जब हम मसीह में आ जाता है, हम मसीह का परिवार का हिस्सा बन जाता है। इसलिए कहते हैं हम एक नई सृष्टि बन गए। हम जैसा है वैसा मसीह ने हमें ग्रहण किया है। इप्ताह की कहानी हमें इस बात को दर्शाता है। इप्ताह परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने इप्ताह को इस्तेमाल किया। 6 वर्ष इस्राएलियों का न्याय पालन करने के लिए परमेश्वर ने इप्ताह को इस्तेमाल किया है। इप्ताह की कहानी आप उसके न्यायों का पुस्तक 11वां अध्याय में और 12वां अध्याय दोनों में 6 वर्ष न्याय पालन करने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन में 2 अध्याय या 1.5 अध्याय दिया गया है। उसका कहानी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसमें से तैयार नहीं किया है। मैंने सोचा उसको छू करके मैं चला जाऊं, पर मैं शिमशोन के बारे में तैयार किया है। बाइबल में कई लोगों का जन्म से पहले परमेश्वर ने
उन लोगों को बताया है जन्म लेने वाला कौन है, जन्म लेने वाला क्या करेगा। एक तो हमें मालूम है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के माता मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता आया, उनको बताया कि यीशु का जन्म कब होगा, कैसे होगा, क्या करने के लिए होगा, ये सब बताया है। दूसरा, हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पता है। उनका पिता जब परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहा था, स्वर्गदूत प्रकट हो गया और उनको बता दिया कि उनको एक पुत्र जन्म होने वाला है, उस पुत्र को क्या क्या करना है, किस प्रकार वो जीवन बिताएगा और उसका जन्म का उद्देश्य क्या है, उसके विषय में वहाँ स्वर्गदूत ने बातें की। वो भी हम नया नियम में बाइबल में पढ़ते हैं। पुराना नियम में शिमशोन के जन्म के बारे में उसका जन्म से पहले परमेश्वर ने बताया था। शिमशोन का पिताजी का नाम मनोगा था, और जब मनोगा और उसकी पत्नी के बारे में जब हम सोचने का समय, हम इस बात को सोच सकते हैं कि वे दोनों धर्मी थे, अच्छे लोग थे, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे, पर वे लोग गुलामी में रहते थे। 13वें अध्याय का पहला पद में हम इस बात को पढ़ते हैं जो इस्राएलियों का एक हैबिट है, उसको हम जरा पढ़ेंगे क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। ये वचन न्यायों की पुस्तक में बार बार आते हैं। फिर बुरा करने वाले लोगों, फिर आप गुलामी में जा सकते, फिर बुरा करने वाले लोगों, फिर पाप करने वाले लोगों, फिर आप शैतानी बंधन में जा सकते, राइट। एक बार परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया तो आप ये मत सोचो कि फिर मैं जैसे जीवन बिताऊं वैसा चलेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग आत्मिक घमंड में आ जाता है। वो ये सोचते हैं कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास बाइबल है, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, प्रार्थना करने वाले मेरे चारों तरफ है, अब मैं कुछ भी करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मत सोचे, फिर पाप करोगे, फिर बंधन में फंस जाओगे। न्यायों का पुस्तक यही बात हमें सिखाता है। और यीशु मसीह के बाद जो कोई आया, यीशु मसीह ने उनको समझाया फिर पाप मत करना। क्यों नहीं करना? यदि फिर पाप करोगे पगले से बुरे हो जाएंगे अवस्था, है ना। यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति से एक दुष्टात्मा निकल जाता है और वो घूमते रहता है, दुष्टात्मा घूमते रहता है, बुरी आदतें घूमते रहता है। बुरी आदत भी दुष्टात्मा का है ना। ये मत सोचना दुष्टात्मा केवल वो ही है जो घूमता है। हम लोग जब घूमने वाले लोगों को देखेंगे तो अरे ये जिसमें दुष्टात्मा है, लेकिन बुरी आदत भी दुष्टात्मा है। हमें से कई लोगों को बुरी आदतों के वजह से दुष्टात्मा ने पकड़ के रखा है। हम उसमें से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे, बार बार उसमें धंस जाते हैं, बार बार उसमें फंस जाते हैं। तो बुरी आदतें आपका जीवन में है तो उसके लिए भी ऐसा ही प्रार्थना करना पड़ता है जैसा दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। दैट मीन्स घेर के प्रार्थना करो। जब दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना करते हो तो कैसे करते हैं? घेर के प्रार्थना करते हैं। यदि घेर के कैसा प्रार्थना किया जाता है कि आपको नहीं मालूम है तो कभी कभी शाम को यहां पर आ जाइएगा 7:30 बजे के बाद, फोन करके आना, पूछ के आना, लेकिन हर दिन नहीं खुलते। कल तो लोनी में प्रार्थना था तो घेर के प्रार्थना कर, जब तक तू नहीं निकलेगा हम भी हम बैठेंगे, हम तुझे निकाल के ही छोड़ेंगे। बुरी आदतों को भी घेर के प्रार्थना करना पड़ता है। जब तक मेरा शराब पीने का आदत खत्म नहीं होता है तब तक मैं उपवास और प्रार्थना में बैठूंगा। जब तक मेरा गाली देने का आदत खत्म नहीं हो जाता है तब तक मैं उपवास और प्रार्थना में बैठूंगा। जब तक मेरा बुरा मार्ग से मैं छुटकारा नहीं पाता तब तक मैं उपवास और प्रार्थना में बैठूंगा। व्यक्ति को भी सोचना चाहिए, परिवार को भी सोचना चाहिए, कलीसिया को सोचना चाहिए। यदि कोई तैयार है घेर के प्रार्थना करने के लिए, हम तैयार हैं। प्रार्थना करने वालों का कमी नहीं है,
भाई बहन है, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो लोग दिन भर काम करते गए, उसके बाद जब पता चलता है कोई किसी को प्रार्थना की जरूरत है, वो शाम को कलीसिया के भवन में आता है और 9 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक भी, उसके बाद भी यहाँ पर बैठ करके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। तो मैं आपसे क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकल गया तो वो घूमते रहता है। क्यों? अगला मकान चाहिए ना उसको, अगला मकान चाहिए। दुष्ट आत्मा मकान कहाँ बनाता है? मनुष्यों के अंदर बनाता है, और मनुष्यों के अंदर वो रहना चाहता है, और वो कहीं ठिकाना नहीं मिलता है तो बीच बीच में वापस आके देख लेता है पुराना घर कैसा है। इसलिए हम बोलते हैं बाइबल पढ़ो, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रार्थना करो, इसलिए हम बोलते हैं कि लगातार आराधना करते रहो। आपको अपना घर को खाली नहीं रखना, आपको अपना मन को खाली नहीं रखना, हृदय को खाली नहीं रखना। कुछ लोगों के पास बाइबल है पर पढ़ते नहीं। आइए 1 घंटा इधर बैठ करके पढ़े, आप पढ़े हम सुने। बाइबल पढ़िए, बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आपका दिमाग खाली रहेगा, आपका हृदय खाली रहेगा। वचन से अपना हृदय को भरो, वचन से अपना दिमाग को भरो। हालेलुया। खाली रहेगा तो दुष्टात्मा घूम फिर करके आएगा और बोलेगा भैया साफ सुथरा तो है पर खाली है। और वो फिर अकेला नहीं आएगा, वो अकेला नहीं आएगा, वो जाएगा 7 और को लेके आएगा। वो अपने से ज्यादा ताकतवर होगा, उसको लेके आएगा। अब कितना है? 8 हो गया, 8 हो गया। और 8 एक ऐसा संख्या है जिसमें से आप जितना भी निकलना चाहे निकलेंगे नहीं। इससे पहले भी मैंने आपको बोला है, इससे पहले भी मैंने 1 सप्ताह आपको बोला 8 में से कभी निकलने का कोशिश कर लीजिए। 1 से तो निकल सकता है, 2 का मुंह खुला हुआ है, 3 का मुंह 2 जगह पर खुला हुआ है, 4 का मुंह भी खुला हुआ है, 5 का मुंह भी खुला हुआ है, 6 भी खुला हुआ है, निकल जाएगा। 7 भी खुला हुआ है, 9 भी खुला हुआ है, पर 8 नहीं खुला है। 8 में आप फंसते रहोगे। ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है, यीशु मसीह ने कहा 8 में फंसोगे, फिर 8 में से फिर कभी निकलेंगे नहीं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन में फंसा करके रखिए, परमेश्वर का वचन से भर के रख लीजिए अपना जीवन को। हालेलुया, आमीन। इस्राएली हमेशा 8 में फंसते, 40 वर्ष 8 में फंसते रहा, खुद नहीं निकल सकता गया तो परमेश्वर किसी न किसी तरीके से 8 में से उनको निकालने का कोशिश करते हैं। फिर बुरा किया, 40 वर्ष 8 में फंस गए, निकलने के लिए कोई तरीका नहीं था। फिर परमेश्वर का दुहाई दिया तो परमेश्वर ने दान गोत्र में से एक व्यक्ति जिनका नाम मनोगा था, उनकी पत्नी को दर्शन दिया। और खासियत यह है, उसका दूसरा पद आप पढ़ के देख लीजिएगा, वो स्त्री भी कैसी थी उसके बारे में लिखा है। दान के कुल का सोरावासी मनो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। धर्मी लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे, प्रभु की आराधना करने वाले लोग थे, पर आशीष नहीं था, संतान नहीं थे, वंश नहीं थे, पर आशा नहीं छोड़े थे। हालेलुया, आमीन। आपका समय, आपके आशीष का समय, आपका छुटकारे का समय आने में देरी हो सकता है, पर आशा मत छोड़िए। प्रभु पर आस लगाकर बैठिए और प्रभु से कहिए, प्रभु आज नहीं है तो कल आप मेरे पास आएंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर संसार को आशीष देने के लिए ऐसे लोगों को चुनते गए जिनके बारे में संसार कहते गए ए परिवार खत्म। फिर से कहना चाहता हूं,
संसार को आशीष देने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते गए, ऐसे परिवारों को चुनते गए जिनके बारे में दुनिया कहते गए ये व्यक्ति में अब कोई ताकत नहीं, इस परिवार में अब कोई ताकत नहीं, इनका कोई भविष्य नहीं। हालेलुया। हम सब, हमारा भविष्य अंधेरे में था, हम सब अच्छे नहीं थे। दुनिया हमें देकर के बोलते थे क्या यही से कोई आशीष आएगा, पर परमेश्वर ने हमें चुना। क्यों चुना? हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आमीन, हालेलुया। मनोगा जब अपने आप को देखता था, उसकी पत्नी को देखता था, वो अपने बारे में कहता था कि हमारे साथ हमारा परिवार खत्म, हमारा कोई पीढ़ी नहीं है, हमारा कोई वंश नहीं है, हमारे बाद हमारा मकान बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बाद हमारे जमीन बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बाद हमारी कलीसिया बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बाद हमारे आत्मिक भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। ये सोच करके वे लोग चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर के आस में वे लोग थे कि हम प्रभु पर भरोसा रखे। एक दिन उस महिला के पास स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत कहते हैं कि तू बांझ तो है, अभी तक तेरा कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ, पर परमेश्वर तुझे एक बेटा देगा। हालेलुया। तुम्हारा भविष्य अंधेरा में जाने प्रभु नहीं देगा, बिना वारिस रहने के लिए परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा। यदि परमेश्वर ने किसी को लगाया, उसको बढ़ाना परमेश्वर की जिम्मेवारी है। यदि परमेश्वर ने किसी को बुलाया, बढ़ाना परमेश्वर की जिम्मेवारी है। हालेलुया। ऐ सोचो, आपको परमेश्वर ने बुलाया, क्या आपको परमेश्वर ने लगाया? तो अपने जीवन के हालातों को देख करके रोइए मत। हालेलुया। लोग बोल सकते हैं हमारे हालात बुरे हैं। हालेलुया। जब यीशु आता है, हालात बदल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। गीत है ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। यदि इस वक्त आपके हालात बुरे हैं, तो यीशु से कहिए मेरे जीवन में आइए, यीशु से कहिए मेरे मकान में आइए, यीशु से कहिए मेरे परिवार में आइए, क्योंकि यीशु आप आने से हालात बदल जाते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का एक दर्शन, परमेश्वर की एक वाणी, परमेश्वर का एक संदेश मनोगा और उसकी पत्नी के हालात को हमेशा के लिए बदल दिया। हालेलुया, आमीन। आपको पता है, बाइबल का सबसे शक्तिशाली पुत्र उनको मिला। शिमशोन से बड़ा कोई शक्तिशाली क्या कहीं बाइबल में दिखाई देते हैं? नहीं। सबसे बड़ा शक्तिशाली पुत्र वो मनोहा को और उसकी पत्नी को मिला है। परमेश्वर जब देता है, सर्वोत्तम देता है। कोई कह सकते हैं? हालेलुया। प्रभु जो मुझे देगा वो सर्वोत्तम होगा। आमीन। प्रभु छोटे मोटे आशीषें दे करके अच्छा रख लो भाई, कोई बात नहीं, बोलने वाला नहीं है। हम तो छोटे मोटे आशीषों के पीछे हैं। हालेलुया, आमीन। वो कनानी स्त्री के समान है हम, चूर चार तो काफी है। प्रभु कहते हैं मैं पूरा देना चाहता हूं, तुम तो चूर चार के पीछे है, छोड़ दो इस चूर चार के पीछे। मैं तो जो देना चाहता हूं सर्वोत्तम देना चाहता हूं, द बेस्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं। मैं ऐसी आशीषें देना चाहता हूं। हालेलुया। हालातों को देकर रोना बंद कर लीजिए, हालातों को देकर सोचना बंद कर लीजिए, हालातों को देखकर विचलित होना बंद कर लीजिए, हालातों को देखकर कुड़कुड़ाना बंद कर लीजिए और आप बताइए मेरा वक्त आने वाला है। हालेलुया, आमीन। मेरे आशीष आने वाला है, मेरे आशीष दरवाजे पर है।
परमेश्वर का संदेश जो मेरे पास आने वाला है वो मेरे दरवाजे पर है, मैं आशीषित होऊंगा। हालेलुया। शैतान मुंह से नकारात्मक बातें कहने के लिए जब आपको प्रेरित करता है, उसके मुंह पर बोलिएगा, मेरा परमेश्वर मेरे जरूरतों को जानता है। हालेलुया। और उसको स्वर्गदूत आकर के कह रहा है सावधान रहना। पद 4 में लिखा गया सावधान रहना। परमेश्वर जब आशीषें देता है, सावधान। 4 और 5 में पढ़ना चाहता हूं, इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वो ही हाथ लगाएगा। हालेलुया, आमीन। जन्म से गर्भधारण का समय से वो नाज़ीर व्रत वाला व्यक्ति होगा। जन्म लेने का समय से नहीं, गर्भधारण का समय से वो नाज़ीर व्रत वाला व्यक्ति होगा। यानी उसका जीवन में जो बातों को पालन करने के लिए परमेश्वर ने रखा है, उसकी मां से भी कहा है आपको अभी से गर्भावस्था से उसका पालन करना है। और नाज़ीर व्रत जिसके बारे में गिनती का पुस्तक उसका 6 अध्याय में लिखा हुआ है, उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। 6 अध्याय में, गिनती 6 अध्याय में नंबर 6 नाज़ीर व्रत के बारे में लिखा हुआ है। नाज़ीर व्रत जो व्यक्ति है वो थोड़ा समय के लिए भी लग सकते हैं, अल्पकालीन नाज़ीर व्रत भी है, पूर्णकालीन नाज़ीर व्रत भी है। एक व्यक्ति सोच लेता है मैं अब अगला 1 महीने के लिए नाज़ीर व्रत वाला हूं, या अगला 6 महीने के लिए मैं नाज़ीर व्रत में रहूंगा, या मैं 1 साल के लिए नाज़ीर व्रत में रहूंगा। इन दिनों में कुछ मसीह लोग 40 दिन के फास्टिंग में, 40 दिन तक बड़े पवित्र रहेंगे। 41वां दिन से कोई गारंटी नहीं है। ये 40 दिन का कसर 41वां दिन पूरा भी कर सकता है। खैर, इसलिए याद रखिएगा, यदि आप 41वां दिन से लेकर के आगे तक जिंदगी भर आप ये 40 दिन का आत्मा में रह सकता है तो ये फास्टिंग आप रख लीजिएगा। नहीं है तो फिर ऐसा फास्टिंग रखने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई गारंटी नहीं दिया है कि ये जो 40 दिन का फास्टिंग के बीच में ही वो आएंगे। वो 42वां दिन भी आ सकता है, फास्टिंग शुरू होने से पहले भी आ सकता है। तो नया नियम का विश्वासियों के लिए कोई टेम्पररी चीजें नहीं है कि आप नाज़ीर व्रत ऐसा रखो। नया नियम का विश्वासियों के लिए पूर्णकालीन नाज़ीर व्रत है हमारा कोई अल्पकालीन नाज़ीर व्रत नया नियम में अलाउड नहीं है। पुराना नियम में अल्पकालीन नाज़ीर व्रत भी होते थे और पूर्णकालीन नाज़ीर व्रत भी होते थे। अल्पकालीन नाज़ीर व्रत कुछ समय के लिए परमेश्वर के लिए समर्पित। नाज़ीर व्रत का अर्थ है परमेश्वर के लिए समर्पित या परमेश्वर के लिए अलग किया गया, राइट। और इस समय पर उन लोगों को कुछ चीजों का आचरण करना था। एक, मदिरा या दाखमधु पीना मना है। दाखमधु अंगूर में से जो भी पैदा होता है उसको उसके पास भी नहीं जाना, उसको छूना नहीं, उसको पीना नहीं। फिर दूसरा, उनको अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना, कोई भी मर भी जाए लाश को नहीं छूना, जानवरों का लाश को भी नहीं छूना,
मनुष्यों का लाश को भी नहीं छूना, राइट। तो वो परमेश्वर के लिए समर्पित, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति रहेगा। यहां पर परमेश्वर ने शिमशोन की मां से भी कहा उसको भी गर्भधारण का समय से लेकर बच्चे का जन्म होने का समय तक नासिर व्रत में रहना, और शिमशोन को बोला पूरे जीवन काल में नासिर व्रत में रहना। नए नियम का कलीसिया, परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग किया है। हम पूर्णकालीन नासिर व्रत में हैं। हमारा नासिर व्रत जो है वह पुराना नियम का नासिर व्रत से भिन्न है। पुराना नियम का नासिर व्रत रीति रिवाजों का नासिर व्रत है ना। दाख मधु नहीं पिएंगे, मदिरा दाख रस भी नहीं पिएंगे, लाश के पास नहीं जाएंगे, बालों को नहीं काटेंगे, अपने शरीर में कहीं भी वस्त्रा नहीं पहनेंगे। परमेश्वर के लिए पूर्णता समर्पण किए हुए एक जीवन अल्पकाल के लिए या पूरा समय के लिए वो बिताते हैं। आप प्रेरितों का काम 2 अध्याय में जब पतरस कलीसिया का उद्घाटन भाषण देता है, कलीसिया का नासिर व्रत के बारे में वहां पर लिखा है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको क्या क्या करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति मन को फिराना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति पानी का बपतिस्मा देना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति प्रेरितों का शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हरदम तैयार रहना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति संगति करने के लिए तैयार रहना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति रोटी तोड़ने में, प्रभु भोज में भाग लेने में तैयार रहना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति प्रार्थना में लवलीन होना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति टेढ़ी जाति से अलग रहना है। हालेलुया। टेढ़ी जाति से अलग रहना है। संसार के साथ, संसार के समान मिलजुल करके रहने का इजाजत हमें नहीं देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप संसारी काम को छोड़ करके कहीं हिमालय पर जाकर के तपस्या करो, ऐसा वचन नहीं बताता है। हालेलुया, आमीन। हम संसार में रहते हैं पर संसारिक नहीं है। संसार में रहते हुए भी संसारिक ना रहने का एक उपदेश परमेश्वर का वचन हमें देता है। वास्तव में वो हमारा नासिर व्रत है। जब संसार आपको कहता है, आप ध्यान रखिएगा, नासिर व्रत वाला व्यक्ति शादी में, यहूदियों का शादी में जाता है। यहूदियों का शादी का मुख्य पदार्थ क्या है वो जानना है तो गलील के शादी में एक बार अटेंड करके फिर आइए। यहूदियों का शादी का मुख्य पदार्थ, मुख्य पीने का वस्तु दाखरस है। दाखरस किस चीज से बनाया जाता है? अंगूर से बनाया जाता है। दाक मधु भी है, दाखरस भी है। दाक मधु मदिरा है, दाखरस शरबत है। और यीशु मसीह ने दाक मधु को नहीं बनाया, यीशु मसीह ने दाखरस को बनाया। यीशु ने शरबत को बनाया, यीशु ने मदिरा को नहीं बनाया। पर अंग्रेजों का क्या करे? दोनों में वाइन लिखा हुआ है। शरबत के लिए भी वाइन लिखता है और वाइन के लिए भी वाइन लिखता है। और कुछ लोग सोच रहा है आगे से मैं वाइन तो पीऊंगा लेकिन कोई पूछेगा तो बोलूंगा शरबत पी रहा हूं। पी लो पी लो। बाइबल में लिखा है जो मरने वाला है उसको मदिरा पिला। मरना चाहता है तो पियो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपना वसीयत में परिवार वालों को लिख करके रख के मरो कि फूकना है या मिट्टी डालना है या नदी में रखना है या चिड़ियों को खिलाना है, जो भी लिखना है तो लिख करके पियो, क्योंकि मदिरा पी करके आकर होना तो वही है। तो हमें मैं क्या आपसे बता रहा हूं, यीशु मसीह
कोई मदिरा नहीं बनाया, यीशु मसीह ने जो बनाया वो क्या है? दाखरस है, उसको शरबत कह सकते हैं आप, ठीक है। अब इजरायलियों का शादी में सबसे मुख्य वस्तु वो है। आप याद रखिए, इजरायलियों में नाज़ीर व्रत वाला एक व्यक्ति शादी में भी जाता है। जब वो शादी में जाता है, मैं आपको अगले सप्ताह शादी में ले जाऊंगा, अगले इतवार के दिन। आप शादी में जब जाता है, शादी में जब वो जाएगा तो उसको क्या पीने के लिए देगा? उसको दाखरस पीने के लिए देगा। वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? वो क्या पिएगा? वो क्या बोलेगा? अरे परिवार वाला बुरा मानेगा, पी लेता हूं। ऐसा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? उसका नाज़ीर व्रत टूटेगा और परमेश्वर अप्रसन्न होगा। वो क्या बोलेगा? मैं आपके साथ बैठ सकता हूं, मैं आपके साथ बात कर सकता हूं, मैं आपके साथ चल सकता हूं, पर मैं नाज़ीर व्रत वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं पी नहीं सकता। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये दुनिया जब आपको किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा काम के लिए प्रेरित करे, किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा काम के लिए, XYZ जितने भी बुरा कर्म ये दुनिया करते हैं, हालेलुया, वो बुरा काम के लिए प्रेरित करने का समय आप इस दुनिया को बोलो मैं नाज़ीर व्रत वाला व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के लिए समर्पित व्यक्ति हूं। हालेलुया, आमेन। इसलिए पतरस ने प्रचार किया, सारे व्यवस्थाएं, सारे नींव की शिक्षा, बुनियादी तालीम, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स वो सिखाने के बाद उसके बीच में पतरस ने कहा टेढ़ी जाति से अलग हो जाओ। हालेलुया, आमेन। संसार में रहो पर संसारिक ना रहो। शिमशोन को उसी घर में रहना, शिमशोन को उसी समाज में रहना, शिमशोन को उसी माहौल में रहना, पर परमेश्वर ने उससे कहा मेरा सामर्थ्य तुझ में काम करना है, मेरा ताकत तुझ में काम करना है। 40 साल का गुलामी से इस्राएलियों को तू छुड़ाना चाहता है तो मेरा नाज़ीर व्रत का तुझे पालन करना है। हालेलुया, आमेन, आमेन। रोमियो का पत्री 12वां अध्याय में लिखा गया है मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर का दया स्मरण दिलाते हुए आपसे विनती करता हूं कि आप अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार का सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। नाज़ीर व्रत हमारे लिए क्या है? हम संसार के सदृश्य नहीं बनेंगे। आई एम सेपरेटेड फॉर गॉड। हालेलुया, हालेलुया। ओ मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के लिए समर्पित किया गया व्यक्ति हूं। आई एम डेडिकेटेड फॉर गॉड। हम बच्चों का समर्पण करते हैं। हालेलुया। यदि आप बड़े होकर भी समर्पण आप कोई करना चाहता है तो आपका भी समर्पण करवाएंगे, पर मेरे से ये मत कहना गोदी में लेके समर्पण करा दो। छोटे बच्चों का तो हम गोदी में ले करके समर्पण करा दो। डेडिकेशन, हालेलुया। यू आर डेडिकेटेड फॉर गॉड, आमेन। आज हम फिर से पुनः समर्पण करें, पुनः समर्पण करें। प्रभु आपको जिस दिन मैंने ग्रहण किया आपके लिए मैंने समर्पण की। हालेलुया। नाज़ीर व्रत का एक और व्यवस्था है, वह व्यवस्था यह है यदि किसी ने किसी भी कारणवश नाज़ीर व्रत को तोड़ेंगे तो उसको पश्चाताप करना है। कुछ दिन उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना है। क्या हम पुनः समर्पण कर सकते हैं? हाँ प्रभु, पिछले दिनों में मेरे जीवन में कुछ कमी घटी आया, मैं आपके लिए समर्पित किया गया व्यक्ति था, मैं आपके लिए अलग किया गया व्यक्ति था, पर मेरे जीवन में कुछ कमी घटी आए, मैं वचन के खिलाफ चला, मैं वचन के खिलाफ बोला, मेरा आचरण वचन के खिलाफ चला गया, पर मैं अब पुनः समर्पण के लिए तैयार हूं। हालेलुया। यदि आप पुनः समर्पण के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है।
आज हम समर्पण करें, अपना गलतियों को परमेश्वर के सामने मांगे, अंगीकार करें, माफी मांगे। हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर गले लगाने वाला है, वह कभी इनकार नहीं करता। वचन में लिखा कि वो टूटे हुए दिल का कभी इनकार नहीं करता है। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें, आंखों को बंद करें। ओ रामाना धीरा बाराबा शमधरा धीरा लारा बाबा। प्रभु मैं समर्पण करता हूँ, प्रभु मैं समर्पण करता हूँ, प्रभु मैं समर्पण करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन में आपके नाम की महिमा हो, मेरे जीवन में यीशु आप महिमा पाए, मेरे जीवन में यीशु आपको महिमा मिले। मैं समर्पण करता हूं। प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए मैं समर्पण करता हूं, तेरे बातों को मानने के लिए मैं समर्पण करता हूं। पिछले दिनों में मेरे जीवन में आए कमी गटियों को दूर कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। प्रभु माफ करने वाला है। समर्पण करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता इस वक्त के लिए धन्यवाद, आज का वचन के लिए धन्यवाद। वचन से हमने इस बात को सीखा है कि हम आत्मिक समर्पण किए हुए लोग हैं। हम नाज़ीर व्रत उसका पालन करने के लिए, जो पुराना नियम का नहीं पर जो नया नियम का है, उसके लिए आपने हमें चुना, बुलाया, अलग किया। इस टेढ़े संसार से अलग रहने में हमारी सहायता कर। हम संसार में रहते गए पर संसारिक नहीं है पिता, उसके लिए हमारी सहायता कर। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। कलीसिया के सभी लोगों को आपके बलबंद हाथ में सौंप देता है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।